हे देयर, आई एम बैक टू ए न्यू लेसन। और ये लेसन क्लास 10th की अध्याय 12 से है। यह प्रश्नावली 12.3 की पहली क्वेश्चन है। तो क्लास 10th की स्टूडेंट से मेरा आग्रह है कि वह लोग ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखें और इसकी सॉल्यूशन को भी देखें। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि PQ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 7 सेंटीमीटर तथा O वृत्त का केंद्र है। यह हमें क्वेश्चन में दिया गया है और साथ में एक आकृति दी गई है जो एक वृत्त है और इस वृत्त पर एक त्रिभुज बना हुआ है। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। यह बहुत ही आसान है। इस आकृति को देखने से हमें पता चलता है इस आकृति में अर्धवृत्त का वो भाग जिस साइड में त्रिभुज एवं छायांकित भाग है, हमें उसी अर्धवृत्त पर फोकस करनी है और दूसरी अर्धवृत्त पर कोई फोकस नहीं करनी है। अगर हम लोग वह अर्धवृत्त जिसमें छायांकित भाग मौजूद है उसकी क्षेत्रफल से त्रिभुज PQR की क्षेत्रफल को घटा दें तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगी। तब तो ये बहुत आसान है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे। हाँ, बात तो सही है, पर इस अर्धवृत्त की त्रिज्या नहीं दी गई, या कहें इस वृत्त की त्रिज्या नहीं दी गई है। ध्यान से देखिए, हमें क्वेश्चन में दिया गया है PQ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। यह त्रिज्या नहीं है, यह इस त्रिभुज की एक साइड है। PR इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यह भी इस त्रिभुज की एक साइड है। तब तो सबसे पहले इस अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। ये फिर कैसे होगा, आइए देखते हैं। साथ ही साथ अगर अर्धवृत्त की क्षेत्रफल निकाल भी लें, हमें इस त्रिभुज की क्षेत्रफल भी ज्ञात करनी है। यह एक दूसरी समस्या है। हमें यह पता करनी होगी कि यह किस प्रकार की त्रिभुज है। अगर विषमबाहु त्रिभुज है तो फिर हीरोन का सूत्र का प्रयोग करना होगा जिसमें तीनों की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ ज्ञात होनी चाहिए। QR भुजा की लंबाई हमें ज्ञात नहीं है। QR भुजा इस वृत्त की व्यास भी है, तो QR भुजा की लंबाई ज्ञात करने से हमें इस वृत्त की व्यास की लंबाई भी प्राप्त हो रही है और इससे हम लोग त्रिज्या की लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर यह समबाहु त्रिभुज है तो फिर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र यूज कर सकते हैं, √3/4 × a²। और अगर यह समकोण त्रिभुज हुआ तो फिर हम लोग समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को प्राप्त करने का सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि ½ × आधार गुना शीर्ष लंब। तब यह पता लगाना है कि यह किस प्रकार का त्रिभुज है। यह दूसरी समस्या है। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे इस अर्धवृत्त की त्रिज्या और फिर इस त्रिभुज का प्रकार। तो सबसे पहला काम करते हैं, क्वेश्चन में जो दिया गया है उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ PQ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हमें इस अर्धवृत्त की या कहें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी कि OQ एवं OR दोनों ही त्रिज्याएँ हैं, इनकी लंबाइयाँ ज्ञात करनी है। तो कैसे किया जाए? अगर इस आकृति को हम लोग ध्यान से देखते हैं तो हमें यह देखने को मिलती है कि यह त्रिभुज अर्धवृत्त पर बना है। गुड। दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, इस वृत्त की व्यास QR के द्वारा वृत्त पर एक कोण बनाया गया है। कौन सी कोण है? QPR। बहुत अच्छे। उससे क्या फ़ायदा है ना, हम लोग जानते हैं अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, या व्यास द्वारा वृत्त पर अंतरित कोण 90 डिग्री का होता है, यानी कि एंगल QPR 90 डिग्री का है, यानी कि समकोण है। अर्थात त्रिभुज QPR
या कहें PQR एक समकोण त्रिभुज है। यह हमारी दूसरी समस्या थी कि कौन सी त्रिभुज है, इसका समाधान पहले ही हो गया। चलिए, और चूंकि यह समकोण त्रिभुज है तो हम लोग QR यानी कि इस वृत्त की व्यास या कह सकते हैं अर्धवृत्त की व्यास भी निकाल सकते हैं। कैसे? QR भुजा इस समकोण त्रिभुज के समकोण P के सम्मुख भुजा है यानी कि कर्ण है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके इस कर्ण की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अन्य दो भुजाएं PQ तथा PR दिए गए हैं। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर्स के जोड़ यानी कि वर्गों के जोड़। तो लिख सकते हैं QR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। तो लिख सकते हैं QR स्क्वायर इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगी 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगी 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे जोड़ने पर हमें प्राप्त होगी QR स्क्वायर इक्वल टू 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ QR इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो हमें QR यानी कि इस वृत्त की व्यास प्राप्त हो गई। अब हम लोग इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वृत्त की त्रिज्या OQ इक्वल टू OR इक्वल टू R यानी कि त्रिज्या इक्वल टू QR बटा 2, QR ओवर 2 एंड विच इज इक्वल टू 25/2 सेंटीमीटर। तो हमें इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो गई 25/2 सेंटीमीटर। इस त्रिज्या की मदद से हम लोग इस अर्धवृत्त की क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो अब चलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। हमें क्वेश्चन में इस आकृति के छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने को कहा गया है, और वह हम लोग किस प्रकार ज्ञात करेंगे ना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे, जिससे हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल एंड विच इज इक्वल टू हाफ इंटू PR स्क्वायर, यह हम लोगों की अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, माइनस हाफ इंटू PR इंटू PQ, यह त्रिभुज RPQ या PQR या QRP कह सकते हैं, इसका क्षेत्रफल है। यहाँ PR को बेस लिए हैं तथा PQ को लंब लिए हैं एंड विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू 22/7 इंटू 25/2 इंटू 25/2। R स्क्वायर के स्थान पर लिखे 25/2 इंटू 25/2 माइनस हाफ इंटू 7 इंटू 24। और इस पूरे एक्सप्रेशन को ब्रैकेट के अंदर रखकर लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगी, अब यहाँ 2 से 22 को डिवाइड कर सकते हैं, 2 से 22 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, और यहाँ 2 से 24 को डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 12 जा 24, और इससे हमें प्राप्त होगी 11 इंटू 25 इंटू 25/7 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 7 इंटू 12 करने पर हमें कितनी प्राप्त होगी 84। तो लिखेंगे माइनस 84 और फिर से इस एक्सप्रेशन को ब्रैकेट के अंदर लिखकर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, जो इसकी यूनिट है, एंड विच इज इक्वल टू 6875 which is divided by 7 into 2 into 2, that means 28 माइनस 84, यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग 28 से 6875 को डिवाइड करेंगे,
डिवाइड करने पर हमें प्राप्त होगी 245.54 माइनस 84, यूनिट में होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। 245.54 से 84 को माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगी 161.54 और यूनिट दे देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। और यह हो गई हमारी छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आई होप आप लोगों को यह वीडियो लेसन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।